शहीद लोग। वीर शहीदों तुमको मेरा सत सत आज नमन है, और रखी लाज माँ के आंचल की। एक माँ जो जन्म देती है, एक माँ ये है। हाँ, अभी जैसे कहा कि सरस्वती में हमारे शास्त्री जी ने कहा, मैंने कई उसमें देखा है कि इनका आज तक हमें नहीं मालूम इनके पिता कौन थे, इनका कहाँ घर था, कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ इन्होंने डिग्री प्राप्त की, लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं को प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने वास्तव में महिला शिक्षा को, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, आज इन्हें सम्मान कहाँ से मिला? सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं। सरस्वती जी का नाम सुना, लेकिन सावित्री बड़े, यही तो दुर्योग की बात है, उनका नाम नहीं सुना। उन्होंने पूना में 9 स्कूल खोले, और वो जब जाती थी, उन्होंने कितना संघर्ष झेला। एक बैग में अपनी धोती लेकर जाती थी, तो जब 9 बच्चों से स्कूल, लड़कियों की शिक्षा वहीं से प्रारंभ हुई, पूना से। उन्होंने 9 स्कूल खोले, उन्होंने, उनके पति ने। तो हम तो त्याग की देवी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, हम तो नहीं जानते नहीं, जैसे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। हमारे ईश्वर कौन है? माता पिता चा भगवान ये तो मैं देवतम परम यद देवतेभ्या कर्तव्यम तदेताम्याम करो। हमारे माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर है। और भगवान किसे कहते हैं? पुस्तक आज कहेंगे जरूर, टाइम थोड़ा लग रहा है, हम जानते ज्यादा वक्त आज नहीं है, हमारे संचालक महोदय से कहेंगे। हाँ, अगर कोई आपको पीट रहा है और कोई बचा लेगा तो आपके लिए वो भगवान है। अगर आपको पैसों की जरूरत है और उसके बिना काम नहीं चला, कोई आपकी मदद करता है, तो वो आपके लिए ईश्वर है, और कहीं ईश्वर नहीं है। अन्यथा न कोई हमको जवाब दे। 5 वर्ष की बच्ची के बलात्कार करके और उसको फेंक दिया जाता है झाड़ियों में, कुत्ते सब नोचते हैं, ईश्वर कहाँ? ईश्वर उसकी मदद आके क्यों नहीं करता? हम प्रश्न पूछते हैं। अगर ईश्वर है तो ये सब वो देखता है, फिर काहे का ईश्वर? ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों ऐसे केस करते रहते, हम लोग देखते रहे। हम इतने धार्मिकतावादी थे, हमारे पिताजी के पास रामायण, महाभारत, गीता, पता नहीं कितने, हमारे पास भी ग्रंथ है, तमाम ग्रंथ हैं, कम से कम सैकड़ों ग्रंथ हैं। हमने 50,000 की कम से कम किताबें ली, और हमारी भी लिखी हुई किताबें पूरे ऑल इंडिया में चल रही है। यहाँ इटावा भी मार्च लगी, उसमें हमारी किताबें बिक रही हैं, शायद लोचन उसमें लगी हमारी किताब 2 तो ईश्वर है कहाँ? ईश्वर भाई, हमने एक ईश्वर की परिभाषा दी है कि मिटा दे दर्द जो तन का, उसी को बाम कहते हैं। बाम माने मलहम, तो लगा लो, मिटा दे दर्द। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाना, तालियां बजाने से मतलब जो क्या होता है, ये मस्तिष्क तक जो पहुंचती है, शारीरिक लाभ भी, स्वास्थ्य भी इससे बढ़ता है। इसलिए तालियां खूब बजा, बहुत से लोग तो खूब सुबह व्यायाम करते तो बजाते भी। मिटा दे दर्द जो तन का, उसी को बाम कहते हैं, और करे मदहोश दुनिया को, उसी को जाम कहते हैं। और निकाले वासना के सिंधु से जो डूबती कश्ती, हम दोस्तों शख्स को भगवान कहते हैं। दोस्तों शख्स को भगवान, वही शख्स आपके लिए भगवान। और नहीं तो सैकड़ों साल पहले गजग्राह को, मतलब जो हाथी को खींच करके ले गया था, तब भगवान विष्णु आए थे। तब से हजारों साल हो गए, तब से तो कोई आया नहीं, तब से पता नहीं कितने केस हुए। हम भूत प्रेत को भी नहीं मानते। हमारे घर में भी एक सज्जन के यहाँ, एक लेडीज के यहाँ, मतलब एक भूत प्रेत आते थे, कहीं कोई आता था, कहीं वही आता। अब नहीं, अब कहाँ चले गए? तब से तो गलत काम ज्यादा हो रहे हैं, अब कोई भूत प्रेत नहीं बनता है। पहले गाँव पता नहीं कितनी औरतों को चुड़ैल देवी आ जाती, अब घर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है, संस्कार, शिक्षा तो बढ़ रही, लेकिन संस्कार घट रहे। हमने संस्कार की बात की, इसलिए शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तब तक युवाओं और बुजुर्गों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती ही रहेगी, तालमेल नहीं हो पाएगा। इसलिए समय आ गया है इनको पाटने का, और पाटने का सबसे तरीका यही है जो हमने पहले बात, जो भाई साहब कहेंगे, आने वाले वक्ता भी कहेंगे, केवल कहना नहीं है, उसे व्यवहार में लाना है, आदर्श में लाना है। और सबसे बड़ी बात ये जो किसान संघ है, इसमें हर धर्म वर्ग जाति के भेद हैं, किसान है, इसमें न कोई वर्मा है, न कोई शाक्य है, न कोई ठाकुर है, न कोई पंडित है, यहाँ सभी कौन है? किसान, न कोई मुसलमान है। इसलिए इनका सबका एक संगठन होना चाहिए, और यहाँ पर जातिवाद की बात कतई नहीं होनी चाहिए। हमने एक मुक्त के माध्यम से कहा है कि हमको न जाति वर्ग का संसार चाहिए, और न भेदभाव का व्यवहार चाहिए, और स्वर्ग सी हो जाएगी जिंदगी सबकी, बस आदमी को आदमी का प्यार चाहिए, आदमी को आदमी का प्यार चाहिए। अब एक हम आपको भेंट कर रहे हैं,
किताब चलो बाद ही कर देंगे, अभी हम आने वाले वक्ता हैं हमारे संचालक महोदय। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी भी हैं मास्टर साहब, बहुत अच्छा आप लोगों को बताया, जिसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम शिक्षित होंगे, सही से शिक्षित होंगे, किसी से आप पूछो कि साक्षर और शिक्षित में क्या अंतर है, किसी से अगर आप पूछो कि साक्षर और शिक्षित में क्या अंतर है, वो उसके लिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साक्षर का केवल मतलब ये होता है कि लिखना पढ़ना, लिख लें पढ़ लें, बस साक्षर का मतलब यही होता है अक्षरों को जानना, चाहे वो हिंदी के हों या अंग्रेजी के हों या गिनती के हों, किसी के हों। और शिक्षित का मतलब होता है कि वास्तविकता को समझना, जो हमारे संबंध होते हैं शिक्षा उसमें भी तो काम आती है, यानी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना।